सियापति रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। तो राम राम भाई और बहनों, आज हम श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने जाना है किस प्रभु सियापति रामचंद्र जी से हनुमान जी मिलते हैं और कैसे बाली को वो मार देते हैं और कैसे उनकी मित्रता होती है सुग्रीव से, श्री राम जी और लक्ष्मण जी के, और किस तरह से श्री राम सुग्रीव को राज्य का कार्यभार सौंपते हैं। तो आइए जानते हैं। और अब काफ़ी समय हो चुका है और माता सीता का अभी तक पता नहीं लगा है, तो अब उसी के ही लिए अब सुग्रीव जो थोड़ा सा भूल गए हैं कि उनको प्रभु सियापति रामचंद्र जी का क्या कार्य कराना है। तो आगे देखते हैं अब क्या हो रहा है और क्या होता है और क्या होगा। तो आइए जानते हैं। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियाँ फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह, मंद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म, श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काम रूपी सफ़ेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त्य के ताड़ने से उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर कंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों के निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है, जैसे भगवान सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थान में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही ऐसी भक्ति पाते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के चरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमल के फूलों से तालाब ऐसी शोभा पा रहे हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर सुशोभित होता है। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे ने मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्टों को होता है।
पपीहा रट लगाए है, उसकी बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी के द्रोही सुख नहीं पाते, सुख के लिए चीखता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन में पाप नष्ट हो जाते हैं। चकोर के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवंत भगवान को पाकर उनसे उनके निर्निमेष नेत्रों को दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मणों के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जीव भर गए हैं। वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जाने को ले आऊं। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं वो अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा के मंद और मुँह छूट जाते हैं, उनको कभी स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी जब प्रभु क्रोधयुक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव जी के पास जाकर चरणों में शीश नवाया। साम, दान, दंड, भेद, चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव को बहुत ही भय माना और कहा, विष्णु ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों को युद्ध करते हैं, वहाँ दूतों के समूह को भेजो और कहला दो कि पखवाड़े में 15 दिनों में न आ जाएगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबको बहुत सम्मान करके सबको भय, प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में शीश नवाकर चले। उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर के व्याकुल होकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। अंगद जी ने उनके चरणों में शीश नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभयदान दिया। भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में शीश नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव जी ने कहा, हे नाथ, विश्व के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषय जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवनसुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों को समूह गए, तब सब हाल सुनाया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले। जहाँ श्री रघुनाथ जी थे वहाँ आए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में शीश नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करता है हे राम, तभी वह छुटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है। फिर मैं तो पामर पशु
और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोध का नहीं होता। और लोभ की फांसी ने जिसको अपना गला नहीं बंधाया। हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई उन्हें पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराए और बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों की झुंड आ गई। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की यह सेना मैंने देखी थी। उनकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। वह वानर आकर श्री राम जी के चरण मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतज्ञ होते हैं। सेनाओं में से एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसने श्री राम जी की कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने उनको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह, यह श्री राम जी चंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए लौट आएंगे तो उसे मेरे द्वारा मरवाएंगे ही, मरा हुआ ही पाएंगे। मेरे अर्थात मुझसे उनका वध करना पड़ेगा मुझे ही। सुग्रीव जी के वचन सुनकर सब वानर तुरंत इधर उधर भिन्न भिन्न दिशाओं में चले गए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवन और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन, वचन और कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री राम जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। माया, विषयों की ममता, आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव, जन्म, मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है और सब कर्मों की कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सद्गुणों की पहचान करने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में शीश नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने शीश नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार के दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरा बल तथा प्रेम कहकर उन्हें तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु के हृदय में धारण कर वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने के लिए जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममता भूल गया है। कहीं किसी राक्षस के भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों की बहुत प्रकार से खोज कर रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए सब घेर लेते हैं। इतने में सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी के मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ियों की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतूहल आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बुगले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सब ने हनुमान जी को आगे कर दिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा।
जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर से ही सबने उसे शीश नवाया, पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उनके पास चले गए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न होना। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि वे समुद्र के तीर पर खड़े हैं और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपना अनपायनी अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके और श्री रघुनाथ जी के युगल चरणों की, जिसमें ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई, जहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि भाई अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। अंगद के नेत्रों में जल भर कर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हो गई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के वध होने पर भी मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही तो मेरी रक्षा की थी, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार उनसे कह रहा है कि अब मरण हुआ, उसमें कुछ संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोलते नहीं हैं। उनके नेत्रों जल बह रहा है। एक क्षण के लिए उन्हें सोचने में मग्न हो गए। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवन ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी के मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी की प्रीति में रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। जहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामिष्य, सारूप्य, सहस्त्रेय और सायुज्य सब प्रकार से मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। इस प्रकार जामवन बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे आज बहुत सा आहार भेज दिया है। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया है। गीत के वचन सुनकर कानों में सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया है। फिर वह संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवन के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर यह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उनके पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उन्हें कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु की तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन की सहायता करूंगा। अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा कि हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती ही जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। वह जटायु तेज नहीं सह सका, उसने इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म
मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनके स्त्री के राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलकर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उगाएंगे। चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी दिखा देना। मुनि की यह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। चित्रकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, जहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोका नामक उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन 400 को समुद्र लाग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी के कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने सुंदर हो गए हैं। पापी भी जिसका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम तो उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी के हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभुसुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उस वानरों ने मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र को पार जानने में सभी ने संदेह प्रकट किया। यक्षराज जामवंत कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले की तरह बल का लेश भी नहीं रहा। अब खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझे बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि इस शरीर का वर्णन नहीं कर सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर दी। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊं, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवन ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। यक्षराज जामवन ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो यह तात तुमसे न हो। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुमने अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार का समान विशालकाय हो गए। उनके सोने से का रंग है सही, पर तेज सुशोभित है, दूसरा पर्वत का राजा सुमेरु हो। श्री हनुमान जी को बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों के सहित रावण को मारकर त्रिकोट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवन ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ, उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों को संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करके सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर ब्रह्मर तुलसीदास जी गाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी, तिन्ह कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशारी। अर्थात श्री रघुनाथ जी का यश भव, जन्म, मरण, रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक, सुनिततासु गुनु ग्राम जासु, नाम अखग बधिक, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात जिसका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिसकी शोभा
करोड़ों कामदेव से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याघ्र के समान है। उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को आवश्यक सुनना चाहिए। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, आज हमारा श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के बारे में भी आज हमने जाना। और आज हमारे श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में मास पारायण 23वां विश्राम समाप्त हुआ। अगला विश्राम होगा हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लंका सुंदरकांड, जो कि अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। तो इसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राम राम और बोले सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम।